राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा व्रत में किस तरह से जो है ना पूजा की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले नीचे आप चौक पूर ले, उसके ऊपर पट्टा या चौकी रख दे और उसके ऊपर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। शरद पूर्णिमा के व्रत में जो है ना भगवान सत्यनारायण भगवान की जो है ना पूजा की जाती है, जो कि भगवान विष्णु को ही सत्यनारायण भगवान बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु की जो है ना यहाँ पर तस्वीर रख ली है। हमारे पास मूर्ति है तो हमने यहाँ पर मूर्ति भी रख ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर पूजा में घी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो घी का दीपक हमेशा भगवान के दाहिनी ओर रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर घी का दीपक जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। और आप चाहें इस पूजा को मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये पूजा सुबह की जाती है और अलग अलग जगह पर जो है ना अलग अलग तरह से इस पूजा की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगी कि किस तरह से देखिए करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना आप दीपक का पूजन कर लें। उसके बाद देखिए अपने सीधे हाथ में एक फूल लें और भगवान का अपने मन में आपको ध्यान करना है, लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु का अपने मन में जो है ना आप ध्यान करें। उसके बाद देखिए आप इस तरह से फूल चढ़ा दें और फूल चढ़ाने के बाद जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल से देखिए इस तरह से आपको स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद करवाएंगे यहाँ पर गंधोदक स्नान। आप चाहे तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को हल्दी या चंदन से स्नान करवाते हैं तो इससे जो है ना आपका गुरु ग्रह जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर जिनका गुरु ग्रह कमज़ोर है उनके लिए जो है ना उपाय बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। तो इस तरह का उपाय कर सकते हैं। तो जिनका गुरु ग्रह कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर कहीं आपका गुरु अगर कमज़ोर है तो आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। तो हमने इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। इसके बाद भगवान का आप अंग पोषण करेंगे। और आप चाहे मंदिर में अगर इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और हाँ, मंदिर की मूर्तियाँ जो है ना उठाई नहीं जाती। तो आप जिस जगह मूर्ति स्थापित है उसी जगह जो है ना भगवान की आप सेवा करेंगे। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर भगवान का अंग पोषण कर लिया है। और अंग पोषण करने के बाद जो जल है, इस जल को आप चाहे तुलसी में डाल सकते हैं, जो स्नान का जल है। आप चाहे तो किसी पेड़ में भी डाल सकते हैं। और भगवान विष्णु के स्नान का जो जल है वो तुलसी में डाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए भगवान को हम इत्र लगाएंगे। तो हल्के हल्के हाथों से भगवान को इत्र लगाया जाता है। जैसे कि आप किसी बच्चे की मसाज कर रहे हैं तो वही भाव जो है ना आपको अपने मन में रखना है। इस तरह से लक्ष्मी जी पर भी आपको इत्र लगाना है। और अगर आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो भगवान विष्णु के साथ हमेशा उनकी पूजा आप ज़रूर करें। और इस व्रत में तो खासकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की ही जो है प्रधानता रहती है। यहाँ पर हमने जो है ना तिली का आसन दिया है। भगवान विष्णु की पूजा में चावल निषेध माने जाते हैं, तो हमने यहाँ पर तिली का आसन दिया है। आप चाहें तो फूलों का आसन भी भगवान को यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर वस्त्र अर्पण करवाएंगे। अगर आपकी मूर्ति के पास वस्त्र हैं, भगवान की मूर्ति है उनके पास अगर वस्त्र हैं तो आप वस्त्र पहना दीजिए। अगर वस्त्र नहीं है तो आप यहाँ पर कलावा के दो वस्त्र जो है ना कलावा रूपी वस्त्र भगवान को यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने जनेऊ अर्पित किया है। भगवान विष्णु की पूजा में जनेऊ हमेशा चढ़ाया जाता है, तो हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिया है। इस तरह से आपको जनेऊ चढ़ाना है। इसके बाद आप तिलक करें। भगवान विष्णु को चंदन का टीका किया जाता है और माता लक्ष्मी को जो है ना रोली का हम टीका करेंगे। और उसके बाद जो है ना आप तस्वीर का भी आप पूजन कर दें। तो इसी प्रकार जो है ना शरद पूर्णिमा के व्रत में जो है ना पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल और सिंपल विधि जो है ना इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको जो है ना पूजा करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो और आप आसानी तरीके से जो है ना पूजा कर सकें। इसके बाद देखिए इस तरह से हम तस्वीर पर भी पूजा कर देंगे। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। और तस्वीर को जो है ना स्नान नहीं कराया जाता, भाव का स्नान कराया जाता है। कईयों वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह भगवान का स्नान कराया जाता है। उसके बाद देखिए हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करा रहे हैं यहाँ पर तस्वीर को। तो इस तरह से आप कलावा के रूप में वस्त्र अर्पित करा दें। और इसके बाद जो है ना फूल चढ़ा दें। बहुत सरल विधि है। शरद पूर्णिमा के व्रत की जो विधि होती है वो बहुत सरल होती है। अगर आपके पास कथा है शरद पूर्णिमा के व्रत की तो यहाँ पर आप कथा का पूजन भी ज़रूर करें। मेरे पास यहाँ पर नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाई है। अगर आपके पास है तो आप उनका पूजन भी अवश्य करें। कथा पढ़ने से देखिए बहुत सारी चीज़ों की जो है ना हमें जानकारी हो जाती है। और शरद पूर्णिमा के व्रत में जो है ना चंद्रमा की पूजा भी ज़रूर की जाती है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि चंद्रमा की पूजा देखिए साक्षात हमारे यहाँ पर चंद्रदेव जो है ना आते हैं, तो आप उनकी ही पूजा कीजिए। अगर कोई ऐसा कारण है कि नहीं कर सकते तो आप नीचे चौकी
ऊपर जो है ना चावल के चंद्रमा, इस तरह के देखिए गोल चंद्रमा जो है ना आप बना सकते हैं। वैसे देखिए साक्षात चंद्रमा आते हैं तो आप उनकी ही पूजा कीजिए। उनका वीडियो भी जो है ना मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो आपको जो है ना आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि किस प्रकार देखिए पूजा करनी है। अगर आप चाहें चौकी पर करना चाहते हो तो इस तरह से देखिए चंद्रमा बना ले चावल का। इस पर एक चांदी का कलदार ज़रूर रखें, क्योंकि चंद्रमा को जो है ना चांदी अति प्रिय है। और यहाँ पर देखिए चंदन और चावल से मैंने यहाँ पर फूल से जो है ना पूजा कर दी है। सादा सिंपल तरीके से यहाँ पे पूजा की है। इसके बाद देखिए पेड़े का बहुत ज़्यादा महत्व होता है शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा के व्रत में सवा पाव खोए के और सवा पाव आपको शक्कर मिलानी है खोए में, और इसके बनाने हैं आपको 7 पेड़े। तो 7 पेड़े देखिए किस तरह से आपको भगवान पर चढ़ाने हैं। सबसे पहले आप 7 पेड़े बना लीजिए, बड़े छोटे जैसे भी बनते हैं, सवा पाव पेड़े खोए में उस हिसाब से आप पेड़े बना लीजिए। उसके बाद जो है ना भगवान की पूजा में 7 पेड़े आपको रखना है। एक पेड़ा आपको भगवान सत्यनारायण भगवान पर चढ़ाना है। अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर में ही आप चढ़ा दीजिए। अगर आपने घर में पूजा की है तो घर में ही आप इस तरह से चढ़ा दीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद देखिए एक पेड़ा जो है ना अपनी सहेली को दिया जाता है जो इस व्रत को करती है। देखिए भगवान विष्णु को जो है ना कैसे भोग लगाना है, आपको एक पत्ता लेना है, पान का पत्ता लेना है, उसमें देखिए आपको एक पेड़ा रखना है और इस पेड़े को जो है ना भगवान विष्णु पर इस तरह से चढ़ाना है आपको। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी आप इसी प्रकार चढ़ाएंगे, और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर भी आपको इसी प्रकार चढ़ाना है। बाद में 2-3 घंटे बाद इस पेड़े को जो है ना आप किसी को भी प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेड़ों के बारे में बता दूं कि किस तरह से जो है ना आपको प्रसाद के रूप में पेड़े बांटने हैं। तो सबसे पहला पेड़ा जो है ना भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आप भगवान विष्णु को चढ़ा दें। दूसरा पेड़ा गर्भवती महिला को देना है आपको। तीसरा पेड़ा जो है ना अपनी सहेली को देना है। चौथा जो पेड़ा है जो है ना आपको तुलसी मैया पे चढ़ाना है। 5वां पेड़ा आप प्रसाद के रूप में स्वयं खाएं। 6वां पेड़ा आपको अपने पति को देना है। 7वां पेड़ा जो है ना आप गाय को दें। तो इस तरह से जो है ना पेड़े बांटे जाते हैं, और इस तरह से जो है ना शरद पूर्णिमा पर पेड़े का जो है ना विशेष रहता है। पेड़े भगवान सत्यनारायण पर चढ़ाए जाते हैं और उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अगर आपके यहाँ पर पेड़ा बनाने की परंपरा नहीं है, इसे प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा नहीं है, तो आप यहाँ पर खीर भी बना सकते हैं और खीर का भोग लगाकर भी प्रसाद के रूप में सभी को बांट सकते हैं। आरती कर लें। आरती करने के बाद जल का अर्घ जरूर दें। इस तरह से देखिए भगवान सत्यनारायण की जो है ना पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। इसके बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन जो है ना व्रत किया जाता है। आप दोपहर में 12 बजे के बाद कभी भी आप जो है ना पूजा कर सकते हैं। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।